अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है यखनी पुलाव की और साथ में कबाब की। तो आपने वीडियो को पूरा देखना, कहीं से भी स्किप नहीं करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक भी ज़रूर करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपको बहुत ही डिफरेंट किस्म की यखनी पुलाव जो आप सब लोग घरों में बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी डिफरेंट बनाऊंगी और ट्विस्ट के साथ बनाऊंगी और इजी शॉर्टकट में बनाऊंगी। और आलू के खट्टे कबाब आपको बनाना सिखाऊंगी जो बहुत शानदार क्रिस्पी बनते हैं, जिसको आप रोटी के साथ खा सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं, मटर के चावल के साथ, ज़ीरा राइस के साथ, इवन कि चाय के साथ भी आप रखें तो ज़बरदस्त बनते हैं। तो बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी होने वाली है, तो आपने इसे कहीं से भी स्किप नहीं करना। इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले यखनी बनाने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए उसमें है ज़ीरा, सौंफ, ये मैंने 2 टेबलस्पून सौंफ ली है, 2 टेबलस्पून मैंने धनिया लिया है, और उसके बाद एक साबुत लहसुन लिया है, अदरक का मैंने 1 इंच का टुकड़ा लेकर वॉश कर लिया है, प्याज को छील लिया है पूरा, और 1 जग पानी मैंने इसके अंदर डाल लिया। आप चाहें तो कुकर लगा सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे ही से 10 मिनट बॉयल कर लीजिए। ये देखिए प्याज पूरा डालिए, लहसुन भी पूरा डालिए, और अदरक को आपने वॉश करके डालना है, धनिया और सौंफ को भी आपने वॉश करके इसके अंदर डालना है, और नमक डाल दिया है। इतनी देर में हम अपने स्पाइसेस रेडी कर लेते हैं, उसको हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो इतनी देर में मैंने ज़ीरा, बड़ी इलायची, ये देखिए दालचीनी, थोड़ी सी लौंगे, 2-3 तेज़ पत्ते, और बादियान के 2 फूल, और 3-4 छोटी इलायचियाँ, और 1 बड़ी इलायची, और 2-3 काली मिर्चें। अच्छा, ये अलग निकाल कर रख लीजिए। ये हम पुलाव का मसाला तैयार करेंगे। हरी मिर्चें फ्रेश ले लीजिए। 2 प्याज मैंने काटे हैं और 2 ही टमाटर मैंने स्लाइसेस में काट लिए हैं। ये हम 1 केजी राइस बना रहे हैं, तो ये देखिए उसके लिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑयल सबसे पहले मैंने 3 बड़े चम्मच ऑयल के इसके अंदर डाले हैं। अगर घी में बनाएं तो नहायत शानदार बनती है, ऑयल में बनाना चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। सबसे पहले आप इसके अंदर प्याज डालिए। इतनी देर में हमारी यखनी बॉयल हो रही है। तो सारे स्पाइसेस मैंने अभी आपको दिखाए थे, तेज़पत्ता और तमाम खड़े गरम मसाले और बादियान के फूल मैंने उसके अंदर डाल दिए हैं। अब हमारी 10 मिनट के लिए यखनी बॉयल हो चुकी है, तो चिकन मैंने उसके अंदर बॉयल होने के लिए डाल दिया है। इतनी देर में हमारा मसाला बनेगा। ये देखिए प्याज़ों के कलर को आपने बहुत कंसंट्रेट करना है कि बहुत ज़्यादा ब्लैक भी ना हो जाए और बहुत लाइट भी ना रहे, क्योंकि ज़रा गोल्डन पुलाव बहुत खूबसूरत लगती है। इतनी देर में हमारी यखनी बॉयल होती जा रही है और रेडी हो जाएगी। तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल के लहसुन अदरक फ्रेश इसके अंदर डाला है, 2 टेबलस्पून। ये देखिए प्याज़ों का कलर आप देखिए गोल्डन हो चुका है, बहुत ही शानदार। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करने लगी हूँ। अच्छा, अगर हम ये गोश्त की पुलाव बनाते तो हम कुकर में वेट लगा देते, लेकिन क्योंकि हम चिकन की बना रहे हैं तो चिकन को वैसे ही 5 मिनट दें तो वो गल जाता है। तो इतनी देर में बाकी वो राइस के अंदर भी दम हो जाता है, तो उतना भी वो काफ़ी होता है। तो इतने में हमारा मसाला भुना, इतने में ये देखिए हमारी यखनी बनकर रेडी हो गई। तो ये तकरीबन हाफ़ के जी से थोड़ा सा ऊपर मेरा चिकन था। आप चिकन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। अब इसकी अच्छे से आपने इस मसाले के अंदर भुनाई करनी है। ये देखिए चिकन की इतनी भुनाई करनी है कि उसका कलर चेंज हो जाए और गोल्डन प्याज़ों का कलर उसके ऊपर आ जाए और प्याज और टमाटर का अरोमा इसके अंदर आ जाए। तो इसकी बोटियाँ भी बहुत ज़बरदस्त बनती हैं, बहुत ही अच्छी ये यखनी पुलाव बनकर रेडी होती है। तो अब आपने क्या किया, 3 to 4 टेबलस्पून मैंने गाढ़ी गाढ़ी दही के लिए हैं, और थोड़ी सी हरी मिर्चें कूट के, 3 से 4 हरी मिर्चें कूट के फ्रेश मैंने इसके अंदर ऐड की हैं, जिससे आप देखिएगा आपकी पुलाव का बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट बनेगा कि सब लोग आपसे पूछेंगे कि आपने पुलाव किस तरीके से बनाई है। तो इसके अंदर आप डालिए। ये देखिए आमतौर पे हमारी माएँ और पुराने ज़माने की औरतें इसी तरह बनाती थी, लेकिन थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स को चेंज करने से यकीन कीजिए लुक भी चेंज हो जाती है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे, इतनी बुनाई करेंगे कि ऑयल ऊपर आ जाए। अब पानी की पैमाइश जो यखनी थी वो मैंने रख ली थी। मेरे 4 गिलास चावल हैं, तो मैं 7 गिलास पानी के इसके अंदर ऐड करूँगी। डबल होते हैं 8, तो 8 से 1 गिलास कम में ऐड करूँगी। उसके बाद मैंने राइस भिगोए थे हाफ घंटे के लिए, तो अब मैंने राइस इसके अंदर ऐड कर दिया है, और लास्ट में मैंने इसके अंदर डाला है चिकन पाउडर 2 टीस्पून, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड किया। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब तक बॉयल आए उसे कवर कर दीजिए। अब फ्रेश हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर डाली हैं। अगर आप थोड़ी सी हरी मिर्चें कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। अगर आप कुटी हुई लाल मिर्चें स्किप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये देखिए जितनी देर में पानी खुश्क हो रहा है, आप राइस को देखिए कितने खिले खिले बने हैं। आपने पानी की मेजरमेंट बिल्कुल दुरुस्त करनी है। जो मेरी बिगनर्स हैं, जो बच्चियाँ अभी स्टार्ट कर रही हैं, वो पानी की पैमाइश पर ज़रूर तवज्जो दें। ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले राइस बनकर रेडी हो रहे हैं। उसके बाद जब पानी बिल्कुल
ड्राई हो जाएगा। तो आपने ये देखना है कि हमने इस स्टेज पे इसे दम लगा देना है, इसके नीचे तवा रख देना है और इसको कवर कर देना है। तो इतनी देर में चलिए हम अपने कबाबों का मिक्सर रेडी कर लेते हैं। तो क्या किया था, मैंने 1 kg आलू बॉयल कर लिए थे। ये देखिए छील के इसको मैंने बॉयल कर लिया था। इतनी देर में मैं इसका मसाला रेडी कर रही थी। तो प्याज को हमने ऑमलेट कट काट लेना है और बाकी स्पाइसेस हमने निकाल के रख लेने हैं ताकि जल्दी जल्दी हमारा सारा काम हो जाए। तो स्पाइसेस में मैंने इसके अंदर हरी धनिया डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं और बाकी स्पाइसेस आप देखिए इसमें ज़ीरा भुना हुआ मैंने कुटा हुआ भी डाला है और साबुत भी डाला है और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। उसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, थोड़ी सी दूसरी रेड मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है और थोड़ी सी टाटरी इसके अंदर डाली है। क्योंकि हम खट्टे कबाब बना रहे हैं तो ये बहुत ही डिफरेंट बनते हैं और बहुत ही मज़े के भी लगते हैं। तो जब आप बनाएंगे ना, यकीन कीजिए आपको इतने टेस्टी लगेंगे ना। इसकी कोटिंग भी बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे कबाब आप बनाते हैं ये वैसे नहीं है और आलू के तो ये लगते ही नहीं हैं। जब आप इसको बना लेंगे ना, फिर हरी मिर्चें डाली हैं, हरा धनिया डाला है और तमाम स्पाइसेस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ये देखिए तमाम स्पाइसेस इसके अंदर डाल दिए। अब जब मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए तो फ्रेश लेमन जूस आपने 1 नींबू लेना है और उसका रस इसके अंदर आपने निचोड़ देना है। अब ये सारा मिक्सचर मैंने मिक्स कर लिया और इसके गोल कबाब बनाकर मैंने रख लिए। इतनी देर में इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए कि इसकी बाहर की कोटिंग कैसे बनेगी। कोटिंग भी इसकी डिफरेंट है। तो कोटिंग में आपको बताती हूँ कि उसमें क्या क्या डलेगा। सबसे पहले बेसन लेना है आपने 2 बड़े चम्मच और जितना भी आपको रिक्वायर्ड हो, जितने आपके कबाब बने हो उसके मुताबिक लीजिएगा। फिर उसके अंदर हमने डालना है नमक, मिर्चें और थोड़ा सा सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है, ठीक है ना, वो डालिए। और उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे और उसके अंदर फिर ये देखिए ये एक चीज़ मैं डालती हूँ, ब्रोस्ट मिक्स का 1 टेबलस्पून इसके अंदर डालिए। फिर इसकी क्रिस्पीनेस आप चेक कीजिएगा कि इतने ज़बरदस्त और शानदार कबाब बन के रेडी होते हैं ना। ये देखिए अब पानी से हल्का हल्का इसका बैटर बना लीजिए। ये देखिए हल्का हल्का घोलिए। एक चीज़ उसके अंदर और डलेगी, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर इसके अंदर जाएगा, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हो जाएंगी और बहुत ज़बरदस्त। अब एक एक कबाब को उठाइए, बैटर में डिप कीजिए। बैटर को बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना हमने, उसके अंदर डालते जाइए। ये देखिए इसको हमने शैलो फ्राई करना है। ये देखिए बहुत ही क्रंची, आपको पता चलेगा देखने से। ये देखें कितनी ज़बरदस्त क्रंची और ज़बरदस्त क्रिस्पी बन के रेडी हुई हैं। ये देखिए आप इसे किसी भी किस्म के राइस के साथ बना सकते हैं, खा सकते हैं। चलिए अब हम फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले मैं राइस निकाल रही हूँ। ये देखिए राइस आप देखिए कितने खिले खिले बने हैं। 10 मिनट में ये बन के बिल्कुल रेडी हो गए थे। 10 मिनट का मैंने इनको दम लगाया था। इतने में हमारे कबाब भी बन के रेडी हो गए हैं। साथ मैंने रायता बनाया, मीठी चटनी रखी है कबाबों के साथ, सैलड बनाई है और हरा धनिया का रायता बनाया और बहुत ही ज़बरदस्त कंप्लीट मेन्यू हमारा बन के रेडी हो गया है। तो आप घर में इसको वीकेंड पे बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मेन्यू होता है, या कोई आए तो भी आप ये मेन्यू बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, बहुत डिफरेंट लगता है और बहुत ही मज़े का होता है। तो जब आप इसे टेस्ट करेंगे ना, यकीन कीजिए कि ऐसी ज़बरदस्त यखनी पुलाव बनी है कि आप पूछेंगे कि ये कैसे बनाई है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगती। तो अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।